वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बीजेपी के संकल्प पत्र में बेटियों को स्कूटी और केजी से पीजी तक पढ़ाई फ्री। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने कल यानी 16 नवंबर को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जयपुर से राजस्थान विधानसभा चुनाव संकल्प पत्र का विमोचन किया और पार्टी का विजन बताया है। साल 2023 के घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा के सबसे ऊपर रखा गया है, जिसके तहत उन्होंने राज्य के हर जिले में महिला थाना, छात्राओं को स्कूटी जैसी कई सुविधाओं को रखा गया है। इसके तहत ही कम कीमत पर रसोई गैस उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। जयपुर की इन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर। चुनावी रण में योद्धा अपने अपने कौशल से हथियार चला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा हथियार तो जनता के पास है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वसर्वा है, लिहाजा उसके पास मौजूद वोट का हथियार ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अब जनता वोट तंत्र में अपना ब्रह्मास्त्र किसके पक्ष में चलाती है, इसी से तय होगा कि सरकार किसकी बनेगी और कौन कुर्सी पर बैठेगा। विधायक पूरे प्रदेश से चुनकर आते हैं, लेकिन सरकार जयपुर में बैठ रही है। जयपुर जिले में 19 विधानसभा सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र के नजरिए से इन 19 सीटों को अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। इनमें से 8 सीट जयपुर शहर में आती है। जयराम रमेश बोले, भाजपा ईडी और सीबीआई के दम पर लड़ रही चुनाव, भाजपा को बताया भारतीय झूठी पार्टी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एआईसीसी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कल एक पत्रकार वार्ता में राजस्थान भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और भाजपा सरकार पर आरोप लगाए। जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा 3 हथियारों के दम पर चुनावी मैदान में है, जिनमें पहला ईडी और सीबीआई, दूसरा ध्रुवीकरण और तीसरा हथियार है पीएम की झूठी बातें। पूर्व मंत्री जयराम ने कहा कि पीएम देश में झूठी बातें कर रहे हैं और लोगों को धर्म के नाम पर बात करके ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस असल मुद्दों की राजनीति कर रही है। वहीं भाजपा के जारी चुनावी मैनिफेस्टो में सरकार आने पर कांग्रेस के घोटालों की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन करने के सवाल पर जयराम ने कहा कि जांच करवाएं, लेकिन केंद्र में वो भी हमारी सरकार आएगी तो हम भी जांच करवाएंगे। राजस्थान में निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज हो रही ईवीएम और वीवीपैट की कमीशनिंग। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 25 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए M3 ईवीएम बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट रेंडमाइजेशन के बाद कमीशनिंग का काम शुरू हो गया है। पहली बार टीवी मॉनिटर के माध्यम से अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधियों को सिंबल लोडिंग की प्रक्रिया को देखने की सुविधा दी गई है। प्रदेश भर में 52,139 मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम को तैयार किया जा रहा है। नड्डा ने किया बीजेपी संकल्प पत्र का विमोचन। बीजेपी के मीडिया सेंटर में पार्टी का जनसंकल्प पत्र जारी करने के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में स्पष्ट अंतर है। कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई। पहले भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में नंबर 1, दूसरा बहन बेटियों और माता का अपमान, नारी सम्मान के साथ खिलवाड़, तीसरा महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1, किसानों का तिरस्कार, और चौथा एकमात्र प्रदेश है जहां बिजली सबसे महंगी और पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा वैट है, और 5वां सबसे ज्यादा पेपर लीक और गरीब के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार गहलोत सरकार में हुआ है। राहुल के बाद प्रियंका गांधी पहुंचेगी राजस्थान। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच अपने नेताओं के दौरे बढ़ चुके हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, जिसके के चलते हर दिन कोई न कोई दौरे पर है और लोगों से अपने समर्थन में वोट डालने की अपील कर रहा है, ताकि वह सत्ता की गद्दी पर बैठ सके। इसके लिए सभी पार्टियां अपने अपने कामों का हिसाब किताब दे रही हैं। इसी के चलते कल राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर थे। वहीं आज 17 नवंबर को प्रियंका गांधी प्रदेश दौरे पर रहेंगी। प्रियंका गांधी की आज 17 नवंबर को 12:30 बजे पहली सभा सागवाड़ा में होगी और दूसरी सभा चित्तौड़गढ़ में होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, गहलोत राज्य में मंदिर पर बुलडोजर चला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल फिर दावा किया है कि राजस्थान में 2/3 बहुमत से बीजेपी सरकार आ रही है। मध्य प्रदेश में हम रिपीट हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बदल रही है। नड्डा ने अपने सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति पर कहा कि इस फैसले विपक्ष में खलबली मची हुई है। इसका मतलब है कि हम सही हैं, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है, इसलिए वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं। नड्डा ने कांग्रेस और गहलोत सरकार समेत गांधी परिवार पर भी जमकर हमला बोला। सचिन पायलट बोले, सीएम फेज आला कमान तय करेगा, जनता को कांग्रेस पर भरोसा है। राजस्थान में सचिन पायलट ने एक बार फिर साफ किया है कि सीएम फेज आला कमान तय करेगा। पार्टी का असली पायलट प्रत्येक कार्यकर्ता है।
पायलट ने दावा किया कि राजस्थान में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, जनता को कांग्रेस पर भरोसा है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि विपक्ष के तौर पर वह नाकाम रही। विपक्ष पूरे 5 साल तक गायब रहा। पायलट ने कहा कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी में बगावती तेवर दिखाने के मामले को लेकर पायलट ने कहा कि कांग्रेस में बात रखने का प्लेटफॉर्म है। उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए थे उन पर एआईसीसी ने संज्ञान लिया और कार्यवाही की। उन्होंने कहा कि साल 2013 में जब हम 21 पर थे और 2018 में 100 तक पहुंचे। पायलट ने बीजेपी के प्रचार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका पूरा प्रचार ब्लेम गम आधारित है। बड़ा ऐलान, 400 रुपए में गैस सिलेंडर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र जारी करते हुए कहा कि राज्य में सरकार बनने पर 12वीं की छात्राओं को 14,000 रुपए दिए जाएंगे। गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। 12वीं पास युवतियों को स्कूटी मिलेगी। उज्ज्वला योजना के तहत 400 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। महिलाओं को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। राजस्थान में चाहे भाजपा जीत जाए, किंतु फर्जी वीडियो पर मायावती ने कांग्रेस को घेरा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आने से पहले बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि में मतदान पूर्व चाहे भाजपा जीत जाए, किंतु कांग्रेस को नहीं जीतना चाहिए। जैसा विशुद्ध व गलत फर्जी वीडियो का कांग्रेस द्वारा प्रचारित करना दुर्भाग्यपूर्ण एवं उनकी हताशा का प्रतीक है। यह षड्यंत्र बीजेपी की मजबूत स्थिति को देखते हुए है। लोग सावधान रहें। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज 17 से 20 नवंबर तक राजस्थान के दौरे पर रहेंगी। मायावती बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगी। 1200 करोड़ का प्लेन और 12 करोड़ की कार, पीएम मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा अटैक। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचार का दौर खत्म होने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने राजस्थान का रुख कर लिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को राजस्थान में मोर्चा संभाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया। हनुमानगढ़ के नोहर में एक रैली के दौरान राहुल ने यह भी कहा कि पीएम मोदी 11,000 करोड़ रुपए के विमान और 12 करोड़ की कार में सफर करते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने कभी किसी किसान, मजदूर या दुकानदार के साथ देखा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी गरीबों के साथ नहीं बल्कि अडानी के साथ दिखते हैं। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी 12,000 करोड़ रुपए के एरोप्लेन और 12 करोड़ की कार में सफर करते हैं। पिछले 10 सालों में क्या आपने पीएम मोदी को किसी दुकानदार, किसी छोटे मजदूर और किसी के साथ देखा है? आप नहीं देखेंगे। कैबिनेट मंत्री खाचरियावास बोले, राम के नाम पर वोट मांगना गलत। राजस्थान में राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी काम की बात करना नहीं चाहती। राम हमारे आराध्य हैं, वे कभी भेदभाव नहीं करते। राजनीतिक पार्टियों का धर्म के नाम पर वोट मांगना गलत है, क्योंकि राम राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकते। एक सवाल के जवाब में खाचरियावास ने कहा कि जब मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं हूं, मैं हमेशा कांग्रेस के साथ हूं। सोनिया गांधी ने मुझे बुलाकर टिकट दिया। जब जनता की बात आती है तो मैं बीजेपी के साथ साथ अपनी ही पार्टी से लड़ लेता हूं। बहुत बार ऐसे मौके आए जब सरकार के अंदर रहकर मैंने अपनी बात पुरजोर तरीके से कही। भारतीय सेना को मिलेगी निर्भय मिसाइल। भारत सरकार इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में निर्भय मिसाइल तैनात करने पर विचार कर रही है। डीआरडीओ द्वारा तैयार की गई इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक है। निर्भय एक सोनिक मिसाइल है जो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को हिट कर सकती है। 6 मीटर लंबी और 1500 किलो वजनी ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है। सरकार ने दी चेतावनी, फोन यूजर्स रहे सावधान। कई लोगों को एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा है। कॉलर खुद को TRAI का कर्मचारी या उससे संबंधित एजेंसी का कर्मचारी बता रहे हैं। लोगों को मोबाइल नंबर बंद होने की चेतावनी देते हुए स्काइप वीडियो कॉल ज्वाइन करने को कह रहे हैं। अब इसे लेकर सरकारी एजेंसी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जानकारी शेयर की है और सावधान रहने को कहा है। TRAI ने कहा कि इस तरह की कॉल स्कैमर्स द्वारा की जा रही है। महंगा हो सकता है पर्सनल लोन, रिजर्व बैंक ने नियमों में किया बदलाव। रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पर्सनल लोन के नियमों पर गुरुवार को कड़ा कर दिया है। संशोधित मानदंड के अनुसार वित्तीय संस्थानों के जोखिम भार में 25% अंक की वृद्धि की गई है। माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक के इस कदम से आने वाले समय में पर्सनल लोन लेना महंगा हो सकता है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।